भागलपुर के सदर अस्पताल में मॉडल लेबर वार्ड का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। इस आधुनिक वार्ड का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू और अस्पताल मैनेजर आशुतोष कुमार ने फीता काटकर संयुक्त रूप से किया। इस मॉडल वार्ड में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को एक ही जगह पर तमाम जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। इससे पहले मरीजों को प्रसव के दौरान एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाना पड़ता था, जिससे उन्हें भारी परेशानी होती थी। इस नई पहल से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने कहा कि इस मॉडल वार्ड के बनने से प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि इस वार्ड में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अस्पताल प्रभारी ने बताया कि इस वार्ड में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि इस मॉडल वार्ड के बनने से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और मरीज को बेहतर इलाज मिलेगा। इस नए मॉडल लेबर वार्ड के उद्घाटन से भागलपुर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस मॉडल वार्ड के बनने से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में और भी सुधार होगा और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अभी जो हमने यहाँ उद्घाटन किया है तो इस जगह पे हमारे बेड की संख्या काफी पर्याप्त मात्रा में है और ओटी और लेबर रूम एक जगह हो जाने के कारण और वार्ड की भी सिस्टर सब एक जगह रहेगी, तो जो मरीज को पहले दिक्कत होती थी कि वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो समस्या दूर हो जाएगी और सभी एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं होंगी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए नौगछिया के इस्माइलपुर निवासी संतोष यादव के परिजनों को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शुक्रवार को 21 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का चेक सौंपा। यह चेक डीएम कार्यालय में शहीद की पत्नी और माता को दिया गया। जिलाधिकारी ने परिवार को ढांढस बांधते हुए कहा कि यह राशि फिलहाल राज्य सरकार से मिली है, आगे अगर और राशि आती है तो उसे भी परिजनों को दिया जाएगा। हालांकि सम्मान राशि को लेकर परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को जहां 50 लाख रुपए की सहायता दी गई, वहीं संतोष यादव को केवल 21 लाख ही क्यों? गुरुवार देर शाम शहीद के आवास पर पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार जल्द ही 50 लाख रुपए की राशि देगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में शहीदों की सहायता राशि को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। गौरतलब है कि सोमवार की रात संतोष यादव जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तलाश में निकले सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। शहादत के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने परिजनों से बातचीत की थी और कहा था, अब फोन रखता हूं, गोलीबारी हो रही है। मंगलवार सुबह परिवार को उनकी शहादत की सूचना मिली। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ इस्माइलपुर स्थित खेत में किया गया। शहीद संतोष यादव अपने पीछे पत्नी, 4 साल का बेटा और 3 बेटियों को छोड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता पप्पू यादव और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 1-1 लाख की सहायता राशि दी है। साथ ही सरकार से अधिकतम सम्मान राशि दिलाने का आश्वासन भी दिया है। विभाग के द्वारा राशि दी गई थी, तो आज 21 लाख रुपए का चेक हम लोगों ने शहीद के आश्रिता को दिया है और उन्होंने कहा भी है कि भविष्य में किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, जो प्रशासन से जिस प्रकार की सहायता हो सकती है, हम सभी लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार की मदद करेंगे। 20 लाख रुपया जो दिया, लेकिन ये हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें हमारा सारू शहीद हुआ, तो जिला प्रशासन साहब को मैंने बोला उसमें 50 लाख रुपया लागू। तो जिला प्रशासन साहब ने बोला कि 21 लाख रुपया अभी लीजिए, आगे का कार्रवाई आगे देखते हैं कि किस वजह से नहीं मिला है। 21 के बदले 50 लाख, उसका कार्रवाई करते हैं। अगर आ जाएगा आपका तो मैं बाकी राशि तुरंत में आपको पेड कर दूंगा। आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला है जिला प्रशासन के द्वारा। सरकार की तरफ से 21 लाख भेजी गई थी जिला प्रशासन। सरकार की तरफ से अभी तक 21 लाख रुपये आया हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमारा सारू शहीद हुआ है तो उसको 50 लाख रुपया ही मिलना चाहिए, इससे पहले भी मिला हुआ। भागलपुर में लाठी डंडे से पीटकर पति पर पत्नी की हत्या करने का आरोप है। मृतका के भाई का कहना है कि 5 लाख रुपए के लिए उसकी बहन को मार दिया गया, फिर सभी डेड बॉडी को अस्पताल में छोड़कर भाग निकले। मृतका के भाई ने कहा कि उसे फोन कर जानकारी दी गई कि बहन के पेट में दर्द हुआ है। जब तक पहुंचे तब तक बहन की मौत हो गई थी।
ससुराल वालों ने डेड बॉडी मायगंज अस्पताल लाकर छोड़ दिया और वहां से भाग गए। मृतिका के भाई प्रियरंजन मायगंज अस्पताल पहुंचे तो मृत अवस्था में एक कोने में उसकी बहन का शव पड़ा हुआ था। ससुराल वालों को जब फोन करने लगे तो किसी ने फोन का रिस्पॉन्स नहीं किया। पूरा मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर जीछो का है। मृतिका की पहचान बिशनपुर निवासी जयहिंदर यादव की पत्नी रोमा कुमारी के रूप में की गई है। रोमा की शादी साल 2022 में जयहिंदर यादव से हुई थी। शादी के बाद से लगातार पति जयहिंदर दहेज को लेकर प्रताड़ित करता था। दहेज में बाइक और 5 लाख की डिमांड पूरी नहीं करने पर गुरुवार की रात लगभग 9 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। वही घटना को लेकर बताया गया कि उसकी बहन पर लाठी डंडे से कई बार वार किया गया है। गले और प्राइवेट पार्ट सहित शरीर के विभिन्न अंगों में जख्म के निशान देखे गए हैं। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोदीपुर थाना अध्यक्ष घनश्याम सिंह ने बताया कि घरेलू विवाद में रोमा देवी की पीट कर मारने का आरोप लगाया गया है। मृतिका के भाई प्रियरंजन ने लिखित रूप से शिकायत किया है। आरोपी पक्ष से सभी घर से फरार हैं। फिलहाल छापेमारी की जा रही है। कहाँ लोग भाग गया है? वो लोग फरार हो गए। सुनिए ना, तो मायागंज में आए, वहाँ देखें मेरा बहन को छोड़ दिया, एकदम लाश को इधर एक आंटी में रख दिया है। वो सब पूरा फैमिली फरार हो गया। तो हम सब क्या नाम था पति का? जयहिंदर यादव। क्या करता था वो? डिलीवरी करता। जब शादी के कितना दहेज दिए थे? हैं? शादी का 2 लाख। 2 लाख। अभी कितना मांग रहा था? 5 लाख एक गाड़ी और चक्ति भी दिए, चक्ति दे दिए। जितना चला बना उतना दिए। गला में चक्ति उसका है, दिए उसका चक्ति। उतना हमको तिलक देने का क्षमता नहीं था, हम नहीं दिए। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी और शाहबाज नदीम को झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का संयुक्त सचिव बनाया गया है। सौरभ तिवारी अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में कई मैच खेले हैं। शुक्रवार को भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले सैंडर्स कंपाउंड मैदान में पूर्व क्रिकेटर के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और समाजसेवी विजय कुमार यादव ने सौरभ तिवारी का स्वागत किया। उन्हें बुके देकर सम्मानित किया गया। सौरभ तिवारी ने युवा वर्ग के खिलाड़ियों से कहा कि मेहनत और लगन से किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई जा सकती है। उन्होंने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की तारीफ की और कहा कि पुनर्वास के लिए कई प्लेटफॉर्म हैं जिन पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में खिलाड़ियों के लिए कई अवसर हैं और वे अपनी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सौरभ तिवारी ने स्थानीय भाषा में कहा कि पहले लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब ये चरितार्थ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल और खेलकूद से ही जीवन में सफलता नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में लगन है और वे क्रिकेट ही नहीं किसी भी खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। इस अवसर पर रणजी प्लेयर वासुकीनाथ मिश्रा, विकास यादव, सचिन सहित कई क्रिकेट के खिलाड़ी मौजूद रहे। सभी ने सौरभ तिवारी को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सौरभ तिवारी ने अपने क्रिकेट करियर में कई उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस और आरसीबी जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं। हालांकि ज्यादा मौका नहीं मिल पाने के कारण उनका कुछ खास जलवा नहीं देखने को मिला, लेकिन अब वे जेएससीए के संयुक्त सचिव के रूप में अपनी नई भूमिका में हैं। सौरभ तिवारी का भागलपुर से गहरा नाता है। उनका पैतृक गांव जयरामपुर है जो बीहपुर प्रखंड अंतर्गत आता है। उन्होंने जिले के सैंडर्स कंपाउंड में भी कई मैच खेले हैं। अब वे अपने गृह जिले में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के समस्त आयोजकगण एवं उनके समस्त सदस्यगण धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री सौरभ तिवारी जी को यहाँ पे बुलाया है, अभिवादन कराया है, उनका किया है और छोटे छोटे बच्चों को, उनके अभिभावकों के उत्साह को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे भागलपुर के बच्चे बहुत अच्छा करेंगे भविष्य। बिल्कुल, पूरे भागलपुर के लोग जो है अपने आप को मतलब एक खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भागलपुर इस धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति इंडिया टीम में खेल के और उसके बाद झारखंड एसोसिएशन क्रिकेट एसोसिएशन में सचिव पद पे जो है पदमान है। इतना अच्छा प्रोग्राम करवाने के लिए मेरा ननिहाल यहीं पर है, भागलपुर का ही हूँ मैं, और इवेंट मेरा सर ने आपको बताया कि मेरा घर यहीं पे जयरामपुर में ही है। अच्छा लग रहा आप लोगों के बीच में आके, और
एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ JSC मैं यही बोलूँगा कि हम लोग को क्रिकेट को लेके आगे चलना है, बिकॉज क्रिकेट से एसोसिएशन जाना जाता है, एसोसिएशन से क्रिकेटर नहीं जाना जाता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शहीद संतोष यादव के परिवार से मुलाकात की और उन्हें संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शहीद की पत्नी और परिवार को हर संभव मदद करने की बात कही और कहा कि वे बिहार सरकार से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि शहीद के परिवार को सरकारी नौकरी देने के लिए वे प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि शहीद संतोष यादव ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनकी वीरता, निष्ठा और देशभक्ति हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि शहीद के नाम पर रोड बनाया जाए और अस्पताल का नाम भी शहीद संतोष यादव के नाम पर किया जाए। उन्होंने तत्काल आर्थिक मदद की भी घोषणा की। वहीं बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि तेजस्वी यादव मानवीय संवेदना, करुणा और एक जननेता की नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का शहीद के परिवार से मिलना और उन्हें सांत्वना देना अपने आप में एक नया कायम करता है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद संजय यादव, झारखंड मंत्री संजय यादव, अवनीश कुमार, अलख निरंजन पासवान, गौतम बनर्जी समेत काफी संख्या में नेता और गांव के लोग मौजूद थे। और हम सब लोग जरूर फिर जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, हमने अपने पार्टी के लोगों को निर्देशित किया है कि कोई भी सहयोग हो परिवार का, उसको जो है मदद करने में पीछे ना हटे, आगे रहे। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, श्रद्धांजलि दिए हैं और आज पूरा संवेदना हम परिवार के लोगों से प्रकट करने आए हैं। हेलो, हाँ नमस्कार डीएम साहब। नवल जी, क्या हाल है नवल जी? नहीं, हम यहाँ आए तो जो नवगछिया में गोपालपुर में जो संतोष यादव जी का जो शहीद हुए हैं, अच्छा, तो इनका तो शहीद का है, तो उसमें क्या प्रोसेस क्या है? चेक कैबिनेट का निर्णय आ गया 50 लाख रुपए देने का? नहीं हुआ है। भागलपुर जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 26, 27 एवं 28 मई 2025 को प्रत्येक पंचायत में मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि जिनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, उनकी सूची प्रखंड वार एवं पंचायत वार उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मियों, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं पंचायत वार नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर लें। जीविका दीदी, आशा, विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक, डीलर, मोबाइलाइजर यानी प्रेरक का कार्य करेंगे एवं चिन्हित लाभुकों को घर से बुलाकर शिविर तक लाएंगे। भागलपुर जिले को 2 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक पंचायत को 1500 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि जिनके नाम सूची में नहीं है, उन्हें बाद में मौका दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि उम्रदराज लाभुकों का अंगूठा का निशान धुंधला हो जाता है, इसलिए वे अपना अंगूठा एवं चेहरा अच्छी तरह से साफ करके आएंगे। इससे आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में आसानी होगी और लाभुकों को परेशानी नहीं होगी।